मछली पानी में ही पैदा होती है। उसे क्या मालूम कि यूं पानी में रहना डूब कर मरने का बास है। जन्नत आग की बनी है। उन्हें क्या मालूम कि आग जिस्म को जला देती है। कीड़े मकोड़े ज़ेर ज़मीन में रहते हैं। वो भी बेखबर है कि ज़ेर ज़मीन मुर्दे दफन किए जाते हैं। उसी तरह जब हम बुराई के माहौल में पलते बढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि अच्छाई की सिफारिशात क्या होती है। आज कल ज़्यादातर बच्चों की परवरिश टेलीविज़न और बेलगाम मोबाइल फ़ोन के सामने हो रही है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि जब इब्तिदा में हमने ड्रामे देखना शुरू किए थे तब हमें बीवी और बहनों बेटियों की मौजूदगी की वजह से ड्रामे के कई मरहल पर नागवारी महसूस होती थी। लेकिन आज किसी साबुन के इश्तहार में जब आंखों के ऐन सामने एक नेम बरहाना खातून को नहाते हुए जिस्म पर साबुन लगाते दिखाया जाता है तो जनबश भी पैदा नहीं होते, क्योंकि गंदे जोहर की हशरात की तरह गलीज पानी में रह रह कर हम पाकीज़गी की अतवार भूल चुके हैं। आज फिल्मी अंदाज के नीम बरहाना लिबास जब हम अपनी मासूस बच्चियों को पहनाते हैं तो दर हकीकत हम उस नारी माहौल की तरफ उन्हें लेके जा रहे हैं जो जिस्म को जला देता है। यूनिवर्सिटी में बेटों का लड़कियों के साथ मिल बैठना अब वालिदैन को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम की तरह मेडिक की तरह गर्म पानी में खुद को ढालते जा रहे हैं। तहजीब जो किसी मजहब और खते का लिबास होती है उसे हम तारीख की किताबों में बंद करते जा रहे हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन से लेकर शादी ब्याह और मंगनी की तकरीब तक हम जिस माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं, माहौल कल तक हमारे आबाओ अजदाद के सामने हद दर्जा काबिल नफरत था। अपने आप को देखो और अपने आने वाले नस्लों को बचाओ उस आग से जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देना है। शर्म व हया जो मुसलमान के लिए कई बुराइयों के खिलाफ एक ढाल की हैसियत रखती है, कहीं हम ये ढाल फेंक तो नहीं बैठे, कहीं हम वो बीज तो नहीं बो रहे जिसकी जड़ें कल को हमारी इमारत ही उखाड़ फेंकेगी।